अगर ये काम अवनी से है तो बेटा गलती से वहां जाने की गलती मत कर देना। अबीर ने उसे चेतावनी दी। ऐसा कौन सा तोप का गोला है वो अवनी, और वैसे भी मैं भाभी से मिलने जा रहा हूँ। निहित ने बात घुमा दी। कौन सा तोप का गोला है ये तो पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। मेरी सलाह मान, उसे दूर ही रहे। अरे यार मेरा क्या मतलब है अवनी से, जो पूछा है वो तो बताया नहीं जा रहा हूँ मैं, बोलकर ने उठाई था कि उसे कल की और अवनी के आते दिखाई दी। कल्कि से निहित को कुछ खास मतलब वैसे भी नहीं था। वो तो सिर्फ अन्वी को निहारने में व्यस्त था। उधर अन्वी का अबीर को देखते ही रोने का मन करता था। उसने जैसे तैसे करके अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कल्कि के साथ चलती रही। सामने पड़े सोफे पर कल्कि को बिठाया और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी की कतार में सबसे कोने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सगाई की रस्म शुरू हो गई थी। अबीर और कल्कि ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और चारों तरफ से फूलों की बरसात होने लगी। कल्कि की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर आंसू पोंछे, पर नेट के दुपट्टे की वजह से उसकी आंखों के कोर छिल गए। निहित ने उसे आंसू पोंछते हुए देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। अन्वी ने निहित पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम हमेशा मेरे आसपास ही क्यों रहने की कोशिश करते हो? अन्वी ने सामने देखते हुए पूछा। आप हमेशा मायूस सी दिखती हैं, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मेरे मायूस रहने या न रहने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे यह भी लगता है, बट आई कांट हेल्प इट। अच्छा ये बताओ, आप हमें देखकर लौट क्यों गई थी? मैंने आपकी हल्की सी झलक देखी थी कॉरिडोर में। मुझे नहीं पता मुझे किस बारे में बात कर रहे हो। झूठ मत बोलो, आपने भी देखा था मैं, तभी आप लौट गई थी ना। तो मैं ज़्यादा शौक नहीं है दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने का। अन्वी ने तिरछी निगाहों से निहित को घूरा। इतना भी फालतू नहीं हूँ मैं, आपकी बात अलग है, वरना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। निहित ने भी अवनी को उसी लुक में घूरा। मेरी बात अलग क्यों है? अब इतनी भी अनजान मत बनिए। निहित मुस्कुराकर बोला। मैं तुम्हारे भाई की साली हूँ, तुम्हारी नहीं, जो तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते, समझे, और नहीं फ्लर्ट कर सकते हो तो अपनी ये पिकअप लाइंस किसी और के लिए बचा कर रखो। निहित चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अवनी के भैया आकर उसे बुला ले गए। कल्कि के साथ फोटोज खिंचवाने के बाद सब डांस करने में बिजी हो गए। अवनी ने फिर से एक कोने वाली कुर्सी पकड़ ली और बैठकर देखने लगी। कल्कि ने सब तरफ नजर घुमाई, पर अन्वी कहीं दिखाई नहीं दी। सारी रस्में अच्छे से हो गई। वहाँ सब थे सिवाय अन्वी के। सबके जाने के बाद अन्वी कल्कि के रूम में गई। कपड़े चेंज करने के बाद कल्कि रूम में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। अन्वी को देखते ही उसने तकिया उठाकर अन्वी को दे मारा। क्या है? अन्वी बसती हुई चिल्लाई। कहाँ गायब थी तू तब से? एक भी रस्म में दिखाई नहीं दी। इतना ढूंढा तुझे, ये कोई तरीका होता है? अन्वी ने जल्दी से आकर कल्कि को गले लगाया और बोली, शांत मेरे महाबली शांत है। मैं वही थी, बस दूर थी। मैंने सब देखा भी है और इंजॉय भी किया है। मैंने सोचा आज तेरा और अबीर का दिन है तो तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तू पागल है? ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि तू हमारे बीच में आ रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा क्या? मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा हो अबीर से दूर रहने के लिए? कल्कि ने पूछा। रिलैक्स, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये तो बस ऐसे ही मेरे मन में आया। अन्वी तू सोच भी नहीं सकती तू कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे इतने इम्पोर्टेंट दिन में तू नहीं थी तो कितना बेकार लग रहा था, मैं ही जानती हूँ। अरे बस बस, अब घर चलते हैं, लड़के वाले भी चले गए हैं। बहुत थकान है यार और भूख भी लग रही है। मुझे सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तूने खाना क्यों नहीं खाया? कुछ भी, इतना सब बनवाया था पापा ने।
क्या फ़ायदा रहा इतने पैसे खर्च करने का। कल्कि बोली, मैं घर जाकर खा लूँगी, कुछ भैया नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी चल। दोनों नीचे आई और गाड़ी में बैठ गई। कल्कि की मम्मी पीछे बैठी थी, दोनों भी वहीं जाकर बैठ गई। भैया, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, किसी रेस्टोरेंट ले चलना। कल्कि अवनी के भाई से बोली, भैया आप सीधा घर ले चलो, बहुत थकी हुई हूँ मैं। अनवी बोली। कल्कि और उसके मम्मी पापा को उनके घर ड्रॉप करने के बाद अनवी और उसके भैया भी अपने घर आ गए। अनवी जैसे ही अपने रूम में जाने को ही उसके भैया ने उसे रोका और बोले, अनवी कोई बात है जो तू हम सब से छुपा रही है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। जब से मैं आया हूँ तो अलग ही लग रही है। और मम्मी ने भी बताया कि पूरे दिन चुपचाप अपने रूम में रहती है और ये तेरी आंखें हर समय लाल पड़ी रहती है। बात क्या है अनवी, तो मुझसे तो शेयर कर सकती है ना। अनवी ने एक लंबी सांस ली और बोली, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे अपने लेवल पर हैंडल करने की। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, प्रार्थना करूँगा तू जल्दी ही सब संभाल ले, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर हो जाए और मैं भी न संभाल पाऊँ उसे। डोंट वरी, मैं अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैगी खाएगी बिना तड़के वाली? मैं बना कर लाता हूँ, तू छत पर पहुँचे। अवनी मुस्कुराती हुई छत पर चली गई। हल्की सी शाम हो चली थी, नारंगी सी धूप पूरे आसमान में बिखरी हुई थी। थोड़ी देर बाद भैया भी एक प्लेट में मैगी लेकर आ गए। अनु ने प्लेट ली और चुपचाप मैगी खाने लगी। मैं नीचे जा रहा हूँ, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताना मुझे, और ख्याल रखना अपना ये डार्क सर्कल्स और लाल आँखें न सोने की वजह से हो रही हैं। कोशिश कर टाइम से सोने की, न सोना खुद को चोट पहुंचाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, याद रखना। बोलकर उसके भैया नीचे चले गए। सर्दियाँ शुरू हो गई थी। अनवी और कल्कि दोनों कॉलेज में ऑटो से जाना शुरू कर दिया था। तुझे पता है, अबीर का फ़ोन आया था, कल्कि चहकते हुए बोली। यार क्या है, जब देखो अबीर अबीर, कोई और टॉपिक नहीं है बात करने का? अनवी झल्लाकर बोली। तू अभी तक चिढ़ती है उससे, तेरे इतना सब करने के बाद भी उसने तो आज तक तेरे बारे में एक शब्द नहीं कहा। अनवी, तेरा मुझे समझ में ही नहीं आता है। हाँ तो मत सब जुना, इतनी बार मना किया है, उसकी बात मेरे सामने मत किया करे। उसने कब क्या कहा, क्या किया, मुझे क्यों बताती है तू? अब ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगी? अबीर को फ़ोन करके बताएगी? चल कर उसे फ़ोन, बता अभी। तू पागल हो गई है? समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही है? भैया ऑटो रोको, अनवी ने ऑटो वाले से कहा और ऑटो रुक